एनआरआई भारत की टीम पहुंची कानपुर। एनआरआई भारत अपना खास प्रोग्राम लेके आया है। कुछ काम किया क्या, देखे संपादक अक्षांश चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट। मित्रों, एनआरआई भारत पे आपका स्वागत है और मैं हूं अक्षांश चतुर्वेदी। आज जो हम लोग हैं यहाँ पर आर नगर विधानसभा में, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से अमिताभ वाजपेयी हैं और विधायक भी रहे 5 साल, और उन्होंने क्या काम कराए हैं उनके लोगों से पूछते हैं। और हम लोग ग्राउंड जीरो पे भी जा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर तो हम लोग और वहाँ भी देख के आए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी कैसे जीत होने वाली है, किन मुद्दों के साथ उनका प्रत्याशी जा रहा है और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी हैं, उनसे पूछते हैं क्योंकि वो लगातार सपा सरकार में मंत्री रहे, कई बड़े पदों पे बड़े मंत्रालय उनके पास रहे। उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, 2022 का चुनाव किधर जा रहा है, उनसे पूछते हैं। बाबू जी, क्या कहेंगे, जो चुनाव है 2022 का किस रूपरेखा में जा रहा है? 2022 का चुनाव सिर्फ एक तरफ ही जा रहा है, साइकिल की तरफ। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहिए, इसलिए कोई और बीच में है नहीं। और जहाँ मैं बैठा हूँ आर्या नगर पे, जहाँ अमिताभ वाजपेयी जी लड़ रहे हैं, यहाँ ये आपकी जीत जो है ऐतिहासिक जीत यहाँ भी होगी। पहले 5,000 से हुई थी, अब की 25,000 से। बाबू जी, एक बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि आप तो काफ़ी सालों से राजनीति में हैं, आपने तो बहुत करीब से मुलायम परिवार को देखा, अखिलेश जी को देखा है, सारी चीज़ें गतिविधि देखी हैं। लगातार मंत्रियों का और नेताओं का आना जाना इस बार बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। उधर से 3 मंत्री आ रहे हैं, इधर से तमाम घर से लोग उधर भाजपा में जा रहे हैं। तो इसकी क्या, इस पे कैसे चुनाव को देखते हैं, ऐसे कैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, इस बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने कहा कि आना जाना लग रहा है, जी। तो जाना नहीं लग रहा है, आना ही आना लग रहा है। जितने मंत्री हैं सब इस्तीफा दे देंगे। बड़े बड़े मंत्री सब जो है अदर बैकवर्ड, खास तौर से जो है उत्तर प्रदेश के, वो समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार बनानी है, अगर महंगाई बेरोजगारी ये सब खत्म करनी है, तो इसलिए सब आ रहे हैं। जा कौन रहा है? कौन जा रहा है? कौन मंत्री गया? अपर्णा यादव जो उनके घर की बहू है वो गई। बहू है? आप तो कह रहे हो मंत्री जा रहे हैं। नहीं, कई मंत्री, पूर्व मंत्री भी गए हैं। कौन पूर्व मंत्री? अभी एमएलसी गए हुए हैं। मंत्री कोई नहीं गया है। जी। एमएलसी आप कह रहे हैं? नहीं, पेरिया जी गए हैं, पेरिया जी अभी भाजपा में शामिल हुए हैं। तो पेरिया जी सपा में थे कहाँ? अच्छा, नहीं, सभा में तो मंत्री रहे, हमें मालूम है। सपा में थे, अभी कहाँ? अभी सपा में कहाँ? अब सरकार नहीं थी 5 साल। अरे नहीं भाई, सपा में नहीं थे। अच्छा, हाँ, चलिए, आप कह रहे हैं, हम मान लेते हैं। मान ना लीजिए, पर सपा में थे। अच्छा, प्रसपा में प्रसपा में तो बाद में शामिल हुए। हम लोग राजनीति को अच्छे से देखते हैं। बहुत पहले सपा में थे, वो एक अलग बात होती है। जी। अभी तो नहीं सपा में थे ना, मैंने ये कहा, अभी सपा में नहीं थे, अभी प्रसपा में थे, अभी प्रसपा में थे। ये क्या है? तो वही बताने का मतलब है। तो खैर, सुरेंद्र मोहन जी यही कह रहे हैं कि जो लोग जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं, और जो बेकार लोग कहें या उनके हिसाब से, हम तो नहीं कहेंगे, मगर कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि अगर वो किसी को कहते प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, बाबूजी के हिसाब से प्रभावशाली नहीं है, और वो लगातार अगर वो दल छोड़ रहे हैं, अपनी जगह छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उसको देखेगी। हमारे साथ तमाम और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ कमलेश जी भी हैं, नईम जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कमलेश जी, क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं 2022 का चुनाव? 2022 जनता चुनाव लड़ने जा रही है। आज से पहले कभी जनता रोड पे नहीं है। जितना भी कोरोना काल में आपने देखा, लोगों की बिजली का बिल, स्कूल की फीस, दवाइयाँ, हाईलाइट के अंदर आपने देखा होगा कितनी लाशें वहाँ पे थी, कितना भैरव घाट के अंदर लाशें, कितनी अव्यवस्थाएँ फैली। ये सरकार के खिलाफ जनता चुनाव लड़ने जा रही है। अब की बार ये आप मान लीजिए, जनता वोट साइकिल को देने जा रही है, ना इधर देख रही है ना उधर देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं बराबर ये आरोप लगाते हैं कि इनकी सपा में गुंडागर्दी होती है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इस समय हैं वर्तमान, उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, अभी आपने उसकी जानकारी ली? जनता लेगी अब की बार, ये भी पूछेगी कि आपने मुकदमे स्वयं हटा लिए। सबसे ज़्यादा प्रत्याशी, सबसे ज़्यादा मंत्री उनके थे। लोगों ने देखा लखीमपुर खीरी में उनके मंत्री के लड़के ने खुलेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी। ये लोकतंत्र है, ये नहीं चलेगा कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ये लोकतंत्र है।
तो आप देख सकते हैं क्योंकि कमलेश ओमर जी अधिवक्ता भी हैं और जी बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए। समाजवादी पार्टी अच्छा, किस ओर जा रहा है 2022 का चुनाव? 2022 का चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है, परिवर्तन की तरफ जा रहा है, निश्चित तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है और अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और योगी पूरी तरीके से हारेंगे कि नहीं। अच्छा, और एक लगातार बार बार ये सवाल किया जाता है कि बार बार भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम कराया, बहुत ज़्यादा हमने विकास कराया, हमने तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारा कार्य है, हम ही ने कार्य कराया है, उसको वो अपना बता रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, सारे विकास कार्य अखिलेश किया। अच्छा, एक सवाल और करेंगे, हमारे पास तमाम और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ भाई साहब जो परिचय नहीं उन्हीं से परिचय पूछते हैं, उनसे हम पूछेंगे, उन्हीं से बात करते हुए पूछेंगे, क्योंकि भाई साहब कहीं ना कहीं आप आर नगर में रहते होंगे, तो आर नगर के मेन मुद्दे क्या हैं? क्योंकि 5 साल विधायक जी यहाँ अमिताभ वाजपेयी जी रहे, यहाँ पर उन्होंने कार्य कराए हैं, क्या और मुद्दे रह गए हैं? किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? क्या काम कराने बाकी रह गए हैं? क्या कहेंगे इस पर? पहले तो परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। कुतुबुद्दीन मंसूरी जी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा। जी, जहाँ तक आपका प्रश्न है, आर नगर विधानसभा क्षेत्र के सिलसिले में अमिताभ वाजपेयी एक ऐसे एमएलए हैं कि उनका मोबाइल अभी बंद नहीं है, जिसका मोबाइल आता है तो उसको प्रॉपर जवाब देता है, और अगर किसी वजह से कहीं पर है तो फ़ौरन मिला के दोबारा अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और हर एक आदमी को मिला के बात करते हैं। दूसरी बात ये कि लॉकडाउन के पीरियड में अमिताभ वाजपेयी 22 से चल रहा है और पूरे क्षेत्र में उन्होंने अनाज बांटा, जनहित में काम किए। आज उस जनहित में जो काम किए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म और जाति का मानने वाला है, अमिताभ वाजपेयी इसलिए हर आदमी के साथ उनके हर मदद में। एक सवाल बार बार भाई साहब उठता है, अदरवाइज ना लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आता है इसलिए हम लोग पूछते हैं कि लगातार धर्म की बात ज़्यादा हो रही है। भाजपा में लोग बार बार कह रहे हैं कि हम पहले हज हाउस ज़्यादा बनते थे, इस बार मंदिरों का निर्माण बहुत हो रहा है, तो इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इससे कुछ परिवर्तन होगा क्या? वी आर सोशलिस्ट, हम लोग इस पर भरोसा नहीं करते, हम लोग इंसानियत पर भरोसा करते हैं। समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव का जो विज़न है वो इंसानियत परस्त विज़न है। हम लोग इंसानियत पर चलते हैं, लोगों इंसानों की सेवा करते हैं और इंसानों की सेवा की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जनता के द्वारा। और हमारे आर नगर की सीट कानपुर में ऐतिहासिक जीत आ रही है, होगी। बस अब हमारे बगल में एक और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि अभी आर नगर से शायद होंगे मेरे हिसाब से। नहीं, मैं कानपुर नगर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। कोई बात नहीं, हम आपसे फिर से पूछ लेते हैं, अगर नहीं है तो आर नगर में क्या और बड़े मुद्दे हैं जिनको विधायक जी अगर जीतते हैं तो कराएंगे? माननीय विधायक जी हमारे अमिताभ वाजपेयी जी के लिए सभी मुद्दे हैं जो जनता कहती है, माननीय विधायक वो कार्य करते हैं। मैं पूर्व पार्षद व्यक्ति जानकी वर्मा जी कल उनके क्षेत्र में गए, मेरे तमाम मिलने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझको सिर्फ अमिताभ वाजपेयी जी जैसा ही विधायक चाहिए कि नौजवान हो चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़ा हो, एक फ़ोन पर सारे कार्य करवाते हैं, और चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या छात्र की समस्या हो या अल्पसंख्यकों की समस्या हो, रातों दिन एक फ़ोन पे वो खड़े हैं। जनता उनसे पूरी तरीके पहले से ज़्यादा वोटों से जिताएगी। आपको अमिताभ वाजपेयी जी के सपोर्ट में तमाम जो लोग हैं वो बात कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो जब चुनाव होगा तो वो सामने आ जाएंगी। 20 फरवरी को यहाँ पर चुनाव है कानपुर में, और कितना वोट अमिताभ वाजपेयी के पक्ष में पड़ता है वो 10 मार्च को मालूम पड़ेगा। हमारे साथ युवा लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे कि युवाओं का वोट किधर जा रहा है, और क्योंकि सबसे बड़ी बात लगातार रोजगार की बात बार बार निकल के आती है इस चुनाव में, उनसे भी जानते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है और क्या कहेंगे, क्योंकि युवाओं में रोजगार की बात बहुत बार बार आती है, तो क्या कहेंगे? ऐसा होता है कि रोज़गार के नाम पे आदमी को स्कीम दे दी जाती है, और जो है पेपर रद्द होते रहते हैं, पेपर के नाम पे वो उगाई हो रही है और रोज़गार तो मिल नहीं रहा। बाकी रही बात अमिताभ वाजपेयी जी, ये 5 साल पूरा जो है जनता के बीच में रहे हैं और उन्होंने काम किया है, युवाओं का साथ दिया है,
हर मौके पे पब्लिक के साथ खड़े रहें, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कहीं हो। अमिताभ भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता के साथ अपना एक व्यवहार बनाए रखा है और इंशाअल्लाह ताला अब की वो 1 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छा, लगातार बार बार, क्योंकि जहाँ तक आपने रोजगार की बात करी कि पेपर जो नहीं हो पा रहे हैं या उस हिसाब से लगातार भाजपा सरकार है जो सत्ताधारी पार्टी है वो लगातार कहती है कि हम नौकरी तो नहीं दे पाए मगर हमने जो रोजगार है वो सृजन किए हैं, चाहे वो लोन के माध्यम से हो या अन्य स्टार्टअप के माध्यम से। इस पे क्या कहना है आपका, और नाम भी बताइएगा हमारे नाम पे आप चले जाइए, लोन के नाम पे ब्रांच में जाइए आप, तो वो बताते हैं कि भाई योजना तो आई है। हाँ। पर वहाँ पे मैनेजर साहब कहते हैं भैया फंड नहीं आया। अच्छा। और महीने में हमें टारगेट दिया गया कि 1 या 2 जो है आपको करने हैं लोन। अच्छा। और ब्रांच मैनेजर जो करेगा वो उसमें जो है अपना जो है पैसा मांगता है। हर जगह तो भ्रष्टाचार चल रहा है। हम खुद जुड़े हुए हैं फाइनेंस कंपनी से और लोन उनके नाम पे सिर्फ उगाई हो रही है और सिर्फ पेपर में है कि इतना फंड दे दिया है लेकिन फंड बैंक में नहीं है। हाँ, चूँकि आज वित्त मंत्री ने बजट के लिए भी, तमाम स्टार्टअप के लिए भी बजट निकाला है, तो आप मानते हैं कि ये बजट अभी तक कभी मतलब लोगों तक, युवाओं तक पहुँच नहीं पाया? भाई जो बजट आया है उससे आप देखिए 25 साल बाद हम जिंदा रहेंगे। हमारे 25 साल के सपने दिखा रहे हो आप, 25 साल पुराने सपने दिखा रहे हो और अभी ऐसा कुछ है नहीं कि अभी आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन मिलेगा क्या? 25 साल का आप सपना देखिए। अमृत नहीं, ये जाल है, ये बजट नहीं, एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को, ना कि कोई काम है ना कुछ है, सिर्फ झूठ मक्कारी करी है। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि युवाओं के मन में कहीं ना कहीं जो काम नहीं कराए गए हैं उनका लिए बहुत परेशान हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये वो जो रोजगार के लिए बात कह रहे हैं वो छलावा मात्र है। अब ये देखने वाली बात आगे होगी। हमारे साथ महिला भी हैं, महिला शक्ति भी हैं, उनसे पूछते हैं कि लगातार कहा जाता है कि हम ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षा महिलाओं को सबसे ज़्यादा दी है, महिलाएं हमारी सरकार में ज़्यादा सुरक्षित हैं, तो क्या कहेंगी कि कितना सुरक्षित है? मैं पूर्व पार्षद जानकी वर्मा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने सुरक्षा दिया, उन्होंने तो बहना बेटियों को अपमान किया हर जगह पे। देखिए जाजमऊ का है, उन्नाव का केस आप लोगों के सामने नहीं है, उन्हीं के तो विधायक मंत्री हैं और कब सुरक्षा दे रहे हैं ये बताइए। ये दिया रुपया बंदी में, लड़की की हल्दी लगी है, बैंक में लाल लगाए हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि हमने अगर किसी महिला के साथ गलत किया तो हमने विधायक को भी जेल में डाल दिया है। वो झूठ बोलते हैं, वो मदारी हैं, उनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और सरकार अपनी हमारी आ रही है और हमारे जनता की आ रही है और इंशाअल्लाह हमारे जो है 4 विधायक भी आ रहे हैं। और वो झूठ मक्कारी उनकी नहीं चली है, उन्होंने झूठ से पब्लिक को गुमराह बनाया, मगर अब पब्लिक होशियार हो गई है, अब उनके मक्कारों के कहने पे पब्लिक नहीं आएगी। अच्छा, जहाँ तक अमिताभ वाजपेयी जी की बात की जाए, विधायक हैं यहाँ से, सबसे बड़ा मुद्दा आर नगर का क्या रहेगा? क्योंकि लगातार चुनाव हो रहे हैं, लगातार चुनाव में बात हो रही, तो कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है जो विधायक बनने के बाद फिर से विधायक अगर बनते हैं तो क्या कराएंगे? विधायक जी हमारे जो कभी नहीं हुआ वो करा है और आने वाले दिन को विधायक जी हमारे 1 लाख वोटर जीतेंगे और विधायक जी हमारे वो काम कराएंगे जो इनके कभी नेता सोचिन भी नहीं होगा। उन्होंने सब कराया, विधवा पेंशन बनाया और विधवाओं को सुविधाएं दिया और उन्होंने जो अपने मोहल्ले के गरीबों को उनको सहायता दिया, हर चीज़ की मदद किया। और क्या चाहिए जनता को? जनता को थोड़ी चाहिए कि झूठों मक्कारों की सरकार। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं में जो अपनी बात कह रही हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो चूँकि नेता भी हैं और वो कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में जो सबसे ज़्यादा काम हुए हैं वो अखिलेश जी की सरकार में हुए हैं। अब जब सरकार बनती है अगर इनकी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे और जो पार्टी के जो विधायक हैं आर नगर विधानसभा से वो भी अधिक से अधिक काम करके दिखाएंगे। ऐसे ही अपडेटों के लिए बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।